हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। मीन यानी कि माध्य, मीडियन माध्यिका, मोड बहुलक, रेंज परिसर, मीन डेविएशन माध्य विचलन, वेरिएंस और इसी को बोल देते हैं विचरण प्रसार या प्रसरण, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचलन गुणांक। इस वीडियो में हम सीखेंगे मीन, मीडियन, मोड, रेंज। और इसके बाद जो टॉपिक बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे पहले समझते हैं मीन क्या होता है। इसको बोलते हैं माध्य, इसी को बोल देते हैं एवरेज। हमने एवरेज वाले चैप्टर में सीखा था कि एवरेज को ही मीन भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में एवरेज को मीन कह देते हैं। अब एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड में नंबर ऑफ वैल्यूज। जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी होंगी उनका सभी का सम करना है और डिवाइड में जितनी वो संख्याएं हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। इसमें हमें मीन, मोड, मीडियन तीनों निकालने थे। तो इसी क्वेश्चन को लेकर हम यहाँ से मीन, मीडियन और मोड समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, 9 5 8 9 9 7 8 9 8। इसमें हमें निकालना मीन। तो मीन हो जाएगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो सभी का सम करते हैं। 1 2 3 4, 9 है 4 बार यानी कि 9 चौके 36, 8 है 3 बार तो 8 तिया 24। ये हो जाएगा 50 और 10 60 और फिर आ जाएगा 7 और 5 12। तो सभी का सम हो गया 72। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज 72 डिवाइड में नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 8 72। तो मीन हो जाएगा इसका 8। अब चलते हैं मीडियन पर। मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। जो संख्या हमें दे रखी होंगी उसमें हमें बीच वाली संख्या निकालनी है और उनको ऑर्डर में लगाने के बाद बीच वाली संख्या निकालनी है। या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा था, इसको ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या फिर डिसेंडिंग में। हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है 5, 5 से बड़ी संख्या है 8, 8 से बड़ी संख्या 8 कितनी बार है, 3 बार। उसके बाद है 9 4 बार। तब बीच वाली संख्या निकालनी है। एक ही साइड से कैंसिल करो, एक ही साइड से, एक ही साइड से, फिर एक ही साइड से, ऐसे कैंसिल करते रहो। लास्ट में जो संख्या बच जाएगी वो उसका मीडियन हो जाएगा। तो 8 ऐसी संख्या है जिससे राइट साइड भी 4 संख्या है और लेफ्ट साइड भी 4 संख्या, यानी कि 8 यहाँ पर दोनों के बीच में है। तो 8 इसका मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात समझ सकते हैं, जब संख्याएं हमारे पास ओड हो, ओड मतलब जैसे यहाँ पर 9 संख्याएं थी तो ओड एक, जो 9 है वो एक ओड नंबर है। तो संख्याएं हो जाएंगी n प्लस में 1/2 नंबर। ये हमारा मीडियन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 9 संख्याएं थी तो n रखेंगे 9, 9 और एक 10, 10 बटा 2 5। तो फिफ्थ संख्या यहाँ पर मीडियन हो जाएगी। 1 2 3 4 5। जब हमें संख्या दे रखी हो इवन, तो कौन सी संख्या मीडियन होगी, n/2 टर्म प्लस में n/2, ये +1 नीचे आएगा, +1 और डिवाइड में 2। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 10 संख्याएं होती, जैसे 5 7 8 8 8 9 9 9। एक और संख्या ऐड कर लेते हैं, यानी कि 10 और होता तो अभी संख्या हो जाती 10। तो मीडियन कौन सा होता, जैसे 4 संख्या यहाँ से कैंसिल करते हैं, 4 यहाँ से, तो लास्ट में 2 संख्या बच जाती। अब इन दोनों को कैंसिल नहीं करना, कुछ तो मीडियन निकल कर आएगा, सभी संख्याओं को कैंसिल नहीं करना। तो इनका एवरेज मीडियन हो जाएगा। एवरेज दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, 8 और 9 17, 17/2 ये हो जाएगा 8.5। 8.5 इसका मीडियन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर n कितना है 10, तो 10/2 5, फिफ्थ प्लस में n/2 फिफ्थ और एक सिक्स्थ। तो सिक्स्थ और फिफ्थ टर्म का जोड़ और डिवाइड में 2। यही हमने यहाँ पर किया है। 1 2 3 4 और 5वीं टर्म और 6ठी टर्म, इसका जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। डायरेक्ट इनको ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब
ओड संख्याएं हो तो बीच वाली संख्या निकालेंगे दोनों साइड से कैंसिल करके, और इवन संख्याएं हो तो लास्ट में 2 संख्याएं बच जाएंगी, उनका एवरेज निकाल लेना। बस अब चलते हैं मोड पर। मोड यानी कि बहुलक। मोड क्या होता है? जो संख्या बार बार मुड़ मुड़ के आए, इसका मतलब हो जाएगा जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुई हो वो मोड हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमें संख्या क्या क्या दे रखी थी, 9, 5, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 8। तो इन संख्याओं में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वो मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 तो हुआ 3 बार और 9 आया है 4 बार, तो ज़्यादा बार कौन आया है? 9, तो इसका मोड हो जाएगा 9। कुछ मुश्किल नहीं इनमें। मीन में क्या होता है? सभी संख्याओं का जोड़ डिवाइड में जितनी वो संख्याएं हैं। मीडियन हो जाएगा सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद बीच वाली संख्या मीडियन, और मोड हो जाएगा जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुई है वो मोड हो जाएगा। अब यहाँ पर मोड में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर दोनों ही संख्या सेम रिपीट हुई हों। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं हम 5, 6, 7, 7, 12, 12, 15। अब यहाँ पर हमें मोड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मोड तो होता है जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। यहाँ पर 7 देखो 2 बार आया है और 12 भी 2 बार आया है, तो मोड किसको बोलेंगे? मोड यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, 7 भी मोड हो जाएगा और 12 भी मोड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मोड 2 हो जाएंगे, 7 और 12। अब ऐसी संख्याएं भी आ सकती हैं जिसमें कोई भी संख्या रिपीट ही ना हो, जैसे 5, 6, 8, 12, 16, 19। अब इसमें हमें मोड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मोड तो वो संख्या होती है जो ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो रिपीट हुई हो, तो इसका मोड कितना हो जाएगा? 0। तो मोड 0 भी हो सकता है और एक से ज़्यादा संख्याएं भी मोड हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर 2 मोड आया था, ऐसा भी हो सकता है 3 मोड आ जाएं, और ऐसा भी है मोड 0 रहे, कोई भी संख्या रिपीट ना हुई हो। उम्मीद है आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। एक अब पढ़ते हैं रेंज। रेंज को बोलते हैं परिसर। रेंज मतलब हो जाएगा डाटा कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर ख़त्म हुआ, उनके बीच की रेंज कितनी है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगा रेंज। अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं रेंज का। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या दे रखा हमें? डाटा दे रखा 2, 1, 2, 3, 5, 4, 7, 3, 5, 2 और 4। इसमें हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7। 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, तो 7 माइनस मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है 1, 1 से छोटी संख्या कोई नहीं है, तो माइनस में 1, ये हो जाएगा 6। तो इसकी रेंज हो जाएगी 6, यानी कि 1 से स्टार्ट कर 7 पर गए और उनके बीच की रेंज कितनी है? 6। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मीन मोड मीडियन के रिलेशन से। इनमें तीनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? इनका फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये किरण की बुक से क्वेश्चन है। इसमें हमें औसत दे रखा है। औसत क्या होता है? मीन को ही हम एवरेज बोलते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर मीन है 24.6। मीन दे रखा है 24.6 और बहुलक दे रखा, बहुलक मतलब मोड 26.1 दिया है। माध्यिका का मान बताइए, यानी कि हमें मीडियन यहाँ से निकालना है। तो अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मोड है यहाँ पर 26.1, इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। 3 मीडियन, मीडियन तो हमें निकालना है, माइनस में 2 मीन, 2 मल्टीप्लाई में मीन कितना है? 24.6। इसको सोल्व कर लेंगे। 26.1, अब जो वैल्यू आएगी ये है माइनस में और लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो 2 6 के 12 से लगी 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4।
ये आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे 2 और 1 3, 9 और 6 15, 4 और 2 6 और 1 7, 75.3 बराबर हो जाएगा 3 मीडियन के। अब मीडियन को सोल्व करना, 3 लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 75.3 डिवाइड में 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 एकम 3, तो 25.1 इसका मीडियन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में जो इन पर क्वेश्चन पूछे गए थे मीन, मोड, मीडियन और रेंज से, इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उन क्वेश्चन को सोल्व करके देखना। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इनसे आगे जो टॉपिक रह जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।